बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। तो जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नहव मीर पढ़ रहे थे, तो नहव मीर के हमारे कुछ सबक हो गए। उसके बाद काफ़ी अरसा बाद अब फिर एक सबक बनाने का मौका मिला। चूँकि मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, जैसा कि आप हज़रात जानते ही हैं कि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना था। इस महीने के अंदर कुछ प्रोग्रामात वगैरह भी थे, तो इस वजह से मैं काफ़ी अरसा बाद आज सबक बना रहा हूँ। काफ़ी अरसा मुझे सबक बनाने का मौका नहीं मिला, वक्त नहीं मिला। तो अब इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना ख़त्म हो गया ना, इस वजह से अब बाकायदा जिस तरह पहले हमारी क्लास होती थी इसी तरह अब भी क्लास होगी। तो आज नहव मीर का एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो इस सबक के अंदर हम पहले कुछ बुनियादी चीज़ें समझेंगे, फिर उसके बाद इस्म की अलामात पढ़ेंगे, फिर इस्म की अलामात में से कुछ जो चीज़ें मुश्किल होंगी वो भी आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम फ़ेल की अलामात कल के सबक के अंदर पढ़ लेंगे। फिर हम इस्म फेल हर्फ इसका इजरा करेंगे कि आया कि इस कलिमा में कौन सा इस्म है, कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है, ये चीज़ देखेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बआसानी आप तक पहुँचते रहें और आप बेहतर से बेहतर नहव सीख कर अपनी इबारत को दुरुस्त कर लें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और कुछ सीख सकें। और अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले चीज़ जो बुनियादी चीज़ है आज के सबक की वो ये है कि कोई भी जुमला दो कलिमों से कम नहीं होगा, ठीक है। कोई भी जुमला दो कलिमों से कम नहीं होगा। जुमले जितने भी होते हैं वो कलिमों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इस वजह से जो जुमला होगा वो दो कलिमों से कम नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दो कलिमे आपस में मिलेंगे तो जुमला बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से कोई भी जुमला दो कलिमों से कम नहीं होगा। फिर आगे समझने की बात यह है, या तो वो दोनों कलिमे लफ्जों में मौजूद होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहां समझा देता हूं, ठीक है। ये जगह थोड़ी सी बची हुई है, मैं इस पे समझा देता हूं। या तो वो दोनों कलिमे क्या होंगे, लफ्जों में मौजूद होंगे। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ठीक है। अब ये दोनों कलिमे क्या है, लफ्जों के अंदर मौजूद है। ज़रबा भी लफ्जों के अंदर मौजूद है, ज़ैदुन भी लफ्जों के अंदर मौजूद है। या दूसरी मिसाल देख लें, ज़ैदुन क़ाइमुन, ठीक है। अब ज़ैदुन ये भी लफ्जों के अंदर मौजूद है, क़ाइमुन ये भी लफ्जों के अंदर क्या है, मौजूद है, ठीक है। तो कोई भी जुमला दो कलिमों से कम नहीं होगा, या तो वो दोनों कलिमे लफ्जों में मौजूद होंगे। जैसे इन मिसालों के अंदर आप देख सकते हैं, ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा भी लफ्जों के अंदर मौजूद है, ज़ैदुन भी लफ्जों के अंदर मौजूद है। इसी तरह दूसरी मिसाल के अंदर ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन ये भी लफ्जों के अंदर मौजूद है, क़ाइमुन ये भी लफ्जों के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब यहां तक ये बात आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद है। अब दूसरा फिर देखें, या दोनों कलिमे लफ्जों में मौजूद होंगे, या फिर एक कलिमा लफ्जों में मौजूद होगा और दूसरा कलिमा क्या होगा, तकदीरन होगा। जैसे इज़रिब, ठीक है। अब इज़रिब ये लफ्जों के अंदर मौजूद है, लेकिन ये क्या है, जुमला है। इसके अंदर अंत ज़मीर क्या है, वो मुक़द्दर मानी जाएगी, पोशीदा मानी जाएगी। इस वजह से ये भी दो कलिमों से मिलाकर बनाया गया है, ये भी जुमला ही है, ठीक है। इज़रिब, ठीक है। अब ये कलिमा क्या है, लफ्जों में मौजूद है, अंता ये तकदीरन है, ये मुक़द्दर माना गया है, ठीक है। अब उम्मीद की जाती है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी जुमला दो कलिमों से कम नहीं होगा, या तो वो दोनों कलिमे लफ्जों में मौजूद होंगे। जैसे ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, इन मिसालों के अंदर आप देख सकते हैं। इस तरह और भी काफ़ी सारी मिसालें हैं। या फिर एक लफ्जों में मौजूद होगा और दूसरा तकदीरन होगा, जैसे इज़रिब। अब इज़रिब ये तो लफ्जों में मौजूद है, लेकिन अंत ज़मीर ये तकदीरन होगा। ये हमें मानना पड़ेगा कि इज़रिब जहां भी आएगा इसके अंदर अंत ज़मीर क्या होगी, पोशीदा होगी, मुक़द्दर मानी जाएगी, ठीक है। ये चीज अब आपने समझ ली होगी। अब नंबर दो, जब जुमले के कलिमात ज्यादा हों, ठीक है। अभी पढ़ाना, कोई भी जुमला दो कलिमों से कम नहीं होगा, ठीक है। तो जब जुमले के कलिमात ज्यादा हों तो फिर उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इस्म फेल हर्फ को एक दूसरे से जुदा करना चाहिए, एक दूसरे से तमीज करना चाहिए। यानी आपको देखना होगा कि ये कलिमा इस्म है या फेल है या हर्फ है, ठीक है। और यह भी देखना चाहिए कि वो कौन सा कलिमा मोरब है और कौन सा मबनी है। मोरब मबनी की पहचान
ये मैं पीछे एक सबक के अंदर बतला चुका हूं, आप उसको देख लीजिएगा इंशाल्लाह, उससे यकीनन आपको फायदा होगा। बहुत जबरदस्त किस्म की पहचान मैंने बतलाई है मोरब और मबनी। अगर ये पहचान आप देख लेते हैं तो कभी आपको मोरब और मबनी की पहचानने के अंदर मुश्किल पेश नहीं आएगी। वो सबक नहीं देखा तो पीछे देख लीजिए, ठीक है। आमिल है या मामूल, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हमारे अवामिल शुरू होंगे ना, यानी हम मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात को पढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि आमिल क्या होता है और मामूल क्या होता है, ठीक है। और यह भी जानना चाहिए कि कलिमात का ताल्लुक एक दूसरे के साथ कैसा है, ताकि मुस्नद और मुस्नद इलैह इसकी पहचान भी हो जाए और मुस्नद मुस्नद इलैह ये वाज़े भी हो जाए। और मुस्नद मुस्नद इलैह ये सबक भी पीछे नहव मीर के अंदर हम पढ़ ही चुके हैं, इसको देख लीजिए। बार बार एक चीज बतलाई जाए तो सबक लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसमें ज्यादा समझने की एक ही बात है, आमिल या मामूल, ठीक है। ये आगे पढ़ेंगे। बाकी मोरब मबनी ये भी पढ़ लिया है हमने, और इसी तरह मुस्नद मुस्नद इलैह ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आमिल या मामूल ये अगले जब हम मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात को पढ़ेंगे उस वक्त मैं इंशाअल्लाह बड़ी तफसील के साथ आपको ये भी समझा दूंगा आसान अंदाज में, ठीक है। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जब जुमले के कलिमात ज्यादा हों तो इस्म फेल हर्फ को तमयीज करना चाहिए। हमें पहचान होगी तो हम मालूम कर सकेंगे कि आया कि इस्म कौन है, फेल कौन है, तो हर्फ कौन है। इस वजह से हमारे लिए इस्म की अलामात, फेल की अलामात, हर्फ की अलामात ये भी जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें मालूम हो सके कि इस कलिमा में कौन सा कलिमा इस्म है और कौन सा फेल है और कौन सा हर्फ है। तो इस वजह से इस्म की अलामात नहव मीर के अंदर जो लिखी गई हैं वो 11 लिखी गई हैं। तो आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह इस्म की अलामात को भी पढ़ते हैं। इस्म की 11 अलामतें हैं। नंबर 1, शुरू में अलिफ लाम हो, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अलहम्दु शुरू के अंदर अलिफ लाम आ गया तो ये क्या बनेगा, इस्म बनेगा, ठीक है। और नंबर 2, शुरू में हर्फ जर हो, ये भी तो कोई मुश्किल नहीं है। जैसे बिज़ैदिन, ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन नीचे ये मंसूब है, ये इसमें मुसग़र है, तस्निया और जमा, ये समझने की चीजें हैं। मैं भी इंशाअल्लाह आपको ये भी अच्छे अंदाज में समझा दूंगा, ठीक है। इस वजह से सबक को आखिर तक देखना ताकि ये चीज आप समझ पाएं और आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें, ठीक है। नंबर 2, शुरू में हर्फ जर हो, जैसे बिज़ैदिन, ठीक है। अब ज़ैदिन ये क्या है, कलिमा है, इस्म है। क्यों, इस वजह से कि इसके शुरू के अंदर बा हर्फ जर दाखिल हो गया, इस वजह से क्या बनेगा, इस्म बनेगा। नंबर 3, आखिर में तनवीन हो, जैसे रजुलुन, अब ये भी क्या है, इस्म है। क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में तनवीन आ गई। ज़ैदुन ये भी इस्म है। क्यों, इसलिए कि इसके आखिर में भी तनवीन आ गई, तो इस वजह से ये भी क्या बनेगा, इस्म बनेगा। नंबर 4, मुस्नद इलैह हो, जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद ये क्या है, इस्म है। क्यों, इसलिए कि ये मुस्नद इलैह हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बतलाया भी है कि मुस्नद इलैह ये पीछे नहव मीर का सबक हमारा गुजर चुका है, वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए इंशाअल्लाह। ये मुस्नद इलैह के पहचान के अंदर भी आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, बहुत अच्छे अंदाज में मैंने समझाया है, ठीक है। तो नंबर 5, मुजाफ हो, जैसे गुलाम मुज़ैदिन, ये इससे पीछे वाला जो सबक है ना उसके अंदर मैंने आपको बतला दिया था कि मुजाफ क्या होता है, मुजाफ इलैह क्या होता है, इसकी पहचान वगैरह क्या होती है, वो सब चीज़ें मैंने पिछले सबक के अंदर बतला दी हैं। तो अगर वो नहीं देखा तो वो भी देख लें। जिस सबक का नाम होगा मुरक्कब गैर मुफीद की अक़साम, इस तरह का सबक है मेरे ख्याल में, तो उसको देख लीजिए। उसके अंदर मुजाफ इलैह अच्छे अंदाज में मैंने पढ़ा दिया। जैसे गुलाम मुज़ैदिन, अब गुलामू ये क्या बनेगा, ये भी इस्म बनेगा। क्यों, इसलिए कि ये मुजाफ बन रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, इस्म होगा। नंबर 6, मौसूफ हो, जैसे रजुलुन आलिमुन, ठीक है। अब रजुलुन ये क्या बन रहा है, मौसूफ बन रहा है, इस वजह से ये क्या होगा, इस्म होगा। नंबर 7, आखिर में ताए मुतहर्रिका हो, जैसे ज़ारिबतुन, ठीक है। अब इसके अंदर भी आखिर के अंदर ताए मुतहर्रिका आ गई, इस वजह से ये भी क्या बनेगा, इस्म बनेगा, ठीक है। अब नंबर 8, तस्निया हो, जैसे रजुलानी, ठीक है। और चलो इसको पढ़ लेते हैं, जमा हो। नंबर 10, जमा हो। ये नंबर 9 और नंबर 11 ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, इसके अंदर थोड़ी वजाहत है। तस्निया जमा, इसके अंदर भी वजाहत ही है, लेकिन ये एक ही चीज़ है, समझाने के अंदर इसके कोई फ़र्क वगैरह नहीं है, तो इस वजह से इन दोनों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं। तस्निया हो जैसे रजुलानी, जमा हो जैसे रिजालुन। अब यहां पर आपने एक और चीज समझनी है, ठीक है। ये अभी पढ़ा ना हमने, जमा हो तस्निया हो, ठीक है। अब फेल तस्निया या जमा नहीं होता। अब आप कहेंगे कि फेल के अंदर भी तो तस्निया जमा होता है, तो फिर उसको भी तो इस्म होना चाहिए। याद रखें, फेल तस्निया या जमा नहीं होता। अलबत्ता फेल के सीगे जो तस्निया और जमा कहलाते हैं, फेल तो तस्निया जमा नहीं होता, लेकिन फेल के जो सीगे तस्निया और जमा कहलाते। मेरे अल्फाज पे गौर करना, ठीक है।
फेल के जो सीगे तस्निया और जमा कहलाते हैं वो फाइल के एतबार से कहलाते हैं। ठीक है, फेल तस्निया जमा नहीं होता, लेकिन फेल के जो सीगे तस्निया और जमा कहलाते हैं वो फाइल के एतबार से कहलाते हैं। जैसे अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे ज़रबा, ठीक है, उन दो मर्दों ने मारा। ठीक है, अब फेल एक ही है, फेल क्या है, एक ही है, मार। ठीक है, दो फेल नहीं हो रहे, फेल एक ही है, मार, लेकिन मारने वाले क्या हैं, दो हैं। मारने वाले दो हैं, फाइल दो हैं, लेकिन फेल क्या है, एक ही है, यानी मार। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर समझ लीजिए। फेल तस्निया या जमा नहीं होता, अलबत्ता फेल के सीगे जो तस्निया और जमा कहलाते हैं। इन अल्फाज पे गौर करना, यही चीज समझने की है। अगर ये चीज समझेंगे नहीं तो बार बार फिर आप एतराज करेंगे कि फेल कैसे तस्निया और जमा हो गया। हालांकि तस्निया और जमा होना ये तो इस्म की अलामत है, इस वजह से इसको दोबारा समझना कि फेल तस्निया या जमा नहीं होता, अलबत्ता फेल के जो सीगे तस्निया और जमा कहलाते हैं वो फाइल के एतबार से कहलाते हैं, ना कि फेल के एतबार से। जैसे ज़रबा, अब उन दो मर्दों ने मारा। अब मार यानी फेल तो एक ही है, मार। ठीक है, कोई दूसरा फेल नहीं है, फेल एक है, मार, लेकिन मारने वाले दो हैं। अब उन मारने वाले जो हैं वो क्या होंगे, फाइल होंगे। तो अब नंबर 9 पढ़ते हैं, मंसूब हो। ठीक है, तो मंसूब वो वाला नहीं है नसब वाला, वो साद के साथ लिखा जाता है, ये सीन। मंसूब, मंसूब किसे कहते हैं, वो इस्म जिससे किसी चीज की निस्बत या ताल्लुक ज़ाहिर हो। वो इस्म जिससे किसी चीज की निस्बत या ताल्लुक ज़ाहिर हो, वो क्या होगा, इसमें मंसूब होगा। जैसे बगदादीयुन। अब दूसरा ये भी समझ लें कि किसी इस्म के आखिर के अंदर या माकबल या मुशद्दद माकबल मकसूर लगा दें, या निस्बत की लगा दें, या मुशद्दद माकबल मकसूर लगा दें, तो वो इस्म क्या बन जाएगा, इसमें मंसूब बन जाएगा। जैसे बगदादुन। ठीक है, अब इसके अंदर या निस्बत की लगा दी, बगदादीयुन। ठीक है, तो जैसे मक्कीयुन, हनफीयुन, मदनीयुन। ठीक है, इस तरह आखिर के अंदर या मुशद्दद माकबल मकसूर लगा दिया या निस्बत की लगा दी, तो वो क्या बन जाएगा, इस्म मंसूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। अब नंबर 11, इस्म मुसग़र हो। जैसे कुरैशुन। इस्म मुसग़र किसे कहते हैं, वो इस्म जो किसी चीज की किल्लत या हकारत को बयान करे। वो इस्म जो किसी चीज की किल्लत या हकारत को बयान करे उसको इस्म मुसग़र कहते हैं। जैसे कुरैशुन। ठीक है, अब मैं आपको चंद वजन मैंने लिखे हुए हैं, ये वजन होंगे तो वो इस्म मुसग़र होगा। ये वजन आपने भी याद कर लेने हैं। ठीक है, मुसग़र वो इस्म है जो फ़ुआइलुन के वजन पर हो, फ़ुआइलुन। ठीक है, इसके वजन पर हो, या फ़ुआइलुन इसके वजन पर हो। सॉरी, मैंने यहां पे ज़बर लिखी है, ज़बर नहीं है, ये पेश है। ठीक है, फ़ुआइलुन। ठीक है, या इस वजन पर हो या फ़ुआइलुन के वजन पर हो। यहाँ भी मुझसे गलती हो गई है, मैंने ज़बर लिख दिया, पेश है। ठीक है, फ़ुआइलुन के वज़न पर हो। ये 3 औज़ान हैं इसमें मुसग़र के, जैसे फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन, फ़ुआइलुन। ठीक है, इनके वज़न पर हो तो वो इस्म मुसग़र होगा। दूसरे अल्फाज के अंदर मैंने आपको वो भी समझा दिया, किसी चीज़ की किल्लत या हकारत मालूम हो तो वो इस्म मुसग़र कहलाता है। जैसे रजुलुन से रुजैलुन। अब रजुलुन मर्द, रुजैलुन छोटा मर्द। जाफ़रुन से जुआइफ़िरुन, जाफ़रुन नहर, जुआइफ़िरुन छोटी नहर। क़िरतासुन से क़ुरैतीसुन, क़िरतासुन कागज़, क़ुरैतीसुन छोटा कागज़। अब ये इनकी क्या बतला रहा है, किल्लत बतला रहा है या हकारत बतला रहा है, तो इस वजह से इसमें मुसग़र ये भी क्या होगा, इसम होगा। तो आज के सबक के अंदर हमने पहले कुछ वजाहत इसकी पढ़ी थी जुमला के मुताल्लिक़। ठीक है, जुमला किसे कहते हैं, जुमला क्या होता है, उसके मुताल्लिक़ पढ़ा था। फिर हमने इसम के अलामात के अंदर जो मुश्किल चीज़ें थी वो भी समझनी, जो आसान थी वो भी समझनी। इसम के अलामात हमारी मुकम्मल हो गई हैं। तो कल के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाह फ़ेल की अलामात को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसम फ़ेल का इजरा करेंगे। तो इजरा करने से आपको जो चीज़ समझ नहीं आई होगी, जब इजरा करेंगे तो उस वक़्त आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सबक के अंदर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।